हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस फाउंडेशन पे। तो आज हम क्लास 10th सिविक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम पावर शेयरिंग है वो आज हम पढ़ेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मैं अपने चैनल पर नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हुए आज का जो हमारा लेक्चर है पावर शेयरिंग के ऊपर उसको शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, क्योंकि पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? पावर का शेयर होना, कुछ कम्युनिटी ग्रुप या लोगों के बीच पावर का शेयर होना। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। जो पावर शेयरिंग हो डेमोक्रेसी का ही एक पार्ट है। डेमोक्रेसी में ही पावर शेयरिंग होता है। अ डेमोक्रेटिक रूल इवॉल्व्स शेयरिंग ऑफ पावर्स विद दोज अफेक्टेड बाय इट एक्सपीरियंस। जो डेमोक्रेटिक जो रूल्स होता है उनके कारण जो पीपल्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। तो जो डेमोक्रेसी होता है उसको ये सब चीज़ का ध्यान रखना होता है, उनको पावर शेयर करना होता है उन लोगों के बीच की उन लोग डेमोक्रेसी के रूल रेगुलेशन से अफेक्ट ना हो। एंड हु हैज़ टू लिव विथ इट इफेक्ट्स, और जिनको इसके जो इफेक्ट से जीना रहता है उनके बीच में पावर का शेयर अच्छे ढंग से हो। ऑल द कम्युनिटी सोशल ग्रुप गेट देयर सेस इन द गवर्नमेंट्स। जो कम्युनिटीज है, सोशल ग्रुप है, उनको जो डेमोक्रेटिक में उनका हक मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई एक जो कम्युनिटी है उसको ज़्यादा पावर उसके पास हो, वो जो चाहे वही हो, वैसा डेमोक्रेसी में नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो पावर होता है वो इक्वली शेयर होता है हर एक कम्युनिटीज में, हर एक सोशल ग्रुप में। ठीक है, पीपल हैज़ अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। पीपल को कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट में अगर मान लीजिए अगर जो हर एक सोशल ग्रुप और कम्युनिटी में अगर पावर का अगर शेयरिंग अगर हो जाए तो जो हमारे जो देश में दंगा होता है ये सब नहीं होगा, क्योंकि लोग ये समझेंगे कि हम भी गवर्नमेंट का एक पार्ट हैं। ठीक है, तो क्राइम इससे कम होगा। चलिए आगे क्या देता है उसको देखते हैं। A legitimate government is one where the citizen acquired to stake in the system through the participation। एक अच्छा गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए कि उसमें सारे लोग जो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसमें शामिल हो, उसके बाद जो डिसीजन है वो लिया जाए। यही डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पावर शेयरिंग इन इंडिया। मतलब इंडिया में पावर शेयरिंग कैसे होता है वो अब हम पढ़ेंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। हम सब जानते हैं कि हमारा जो देश इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव थ्रू डायरेक्ट फ्रेंचाइजेस। जो हमारे देश के जो लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने लीडर को डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा इलेक्ट करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट पीपल रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट द गवर्नमेंट टू मेक और amend the rules and regulation and to carry out days and days functioning of the government। उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट होता है वो क्या करता है, अपना गवर्नमेंट बनाता है। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि एक रूल रेगुलेशन बनाते हैं, उसके अनुसार से वो गवर्नमेंट को चलाते हैं। ठीक है, मतलब पहले क्या हमारे देश में क्या होता है, जो लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन द्वारा इलेक्ट करते हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाता है उसके बाद वो अपना रूल एंड रेगुलेशंस बनाता है और उसी अनुसार पे वो अपना गवर्नमेंट को चलाता है। ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके अनुसार इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पावर। जो हमारे देश के लोग हैं वही सोर्स है सारे पॉलिटिकल पावर की। इन ए डेमोक्रेसी में पीपल रूल देम सेल्फ। जो लोग होते हैं वो अपने आप को रूल करते हैं थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट्स। ठीक है, इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक अच्छे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। जो अच्छा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है उसमें सभी जो धर्म में होता है उसको एक समान जो रिस्पेक्ट है वो दिया जाता है। सारे सोशल ग्रुप को एक समान रिस्पेक्ट दिया जाता है। जो सोशल ग्रुप होते हैं उनमें जो लोग होते हैं वो सभी का जो ओपिनियन होता है, व्यूज़ होता है, उसको गवर्नमेंट सुनता है और उसके अनुसार काम करता है। एवरीवन हैज़ ए वॉइस इन शेपिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन। सभी के पास ये राइट है कि वो जो गवर्नमेंट अगर कुछ अच्छा ना करे तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके। देयरफॉर इट इज follows that in democracy political form of power sharing should be distributed among as many citizen as possible। इसी कारण यह जरूरी है कि डेमोक्रेसी में
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो ये जो पॉलिटिकल पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है, तो जो डेमोक्रेसी है वो और अच्छे से चल सके। ठीक है, तो चलिए अगला जो टॉपिक है उसको देखते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है नीड ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब पावर शेयरिंग का क्या नीड है। ठीक है, तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो जो पहला जो हमारा नीड है जो पावर शेयरिंग को है, पावर शेयरिंग हेल्प इन रिड्यूसिंग द कन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप। जो पावर शेयरिंग होता है उसके कारण जो बहुत सारे जो दंगा होते हैं हमारे देश में वो नहीं हो पाएंगे। जो सोशल ग्रुप में अगर मान लीजिए कि एक जो ग्रुप है उसको ज़्यादा पावर अगर दे दिया जाए, वो मेजोरिटी ग्रुप है उसके पास ज़्यादा पावर है, वो जो भी चाहता है वो देश में कर सकता है। तो जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनके मन में क्या आएगा कि नहीं, जो एक ग्रुप है उसको ज़्यादा, जो गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा राइट्स दे रहा है, हम लोग को राइट्स नहीं दे रहा है। तो इसके कारण जो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट्स होंगे दोनों सोशल ग्रुप में। हिंस द पावर शेयरिंग इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द सोशल हार्मोनी एंड पीस। इसी कारण जो पावर शेयरिंग है वो इस प्रकार होना चाहिए कि जिससे जो देश में शांति भी बने रहे, लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, कोई दंगा ना हो। इस कारण जो पावर शेयरिंग है वो दो सोशल ग्रुप में इक्वली शेयर होता है। तो दूसरा जो हमारा जो टॉपिक है पावर शेयरिंग हेल्प्स इन अवॉइडिंग द टायरनी ऑफ मेजोरिटी। जो पावर शेयरिंग है इससे जो मेजोरिटी ग्रुप है वो माइनॉरिटी पर अपना दबदबा नहीं बना सकता है। द टायरनी ऑफ मेजोरिटी नॉट ओनली डिस्ट्रॉय द माइनॉरिटी सोशल ग्रुप बट ऑल्सो द मेजोरिटी सोशल ग्रुप। जो टायरनी होता है मतलब जो दबदबा होता है मेजोरिटी का माइनॉरिटी के ऊपर, वो केवल माइनॉरिटी के अंदर ही नहीं, जो कुछ जो फीलिंग्स होता है कि ये मान लीजिए कि मैं आप पे अत्याचार कर रहा हूँ तो आपके मन में भी कुछ फीलिंग्स आएगा मेरे खिलाफ में, बुरा वाला फीलिंग्स आएगा। उसी अनुसार अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अगर मेजोरिटी माइनॉरिटी पर अगर कुछ अत्याचार करेगा तो उनके मन में भी कुछ आएगा। ठीक है, तो इससे जो होगा वो दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो जो अगला जो हमारा है वो है पीपल वॉइस फॉर्म्स द बेसिक ऑफ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। जो लोगों का जो आवाज है वही डेमोक्रेसी का बेसिक फॉर्म है। ठीक है, हिंस पावर शेयरिंग इज एसेंशियल टू रिस्पेक्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इसी कारण जो पावर शेयरिंग है वो बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए। तो अगला जो हमारा जो पॉइंट है अवॉइडिंग द कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी एंड प्रिवेंटिंग द मेजोरिटी टायरनी आर कंसीडर्ड एज द प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। इसी कारण जो हमारे जो सोसाइटी में अगर हम लोग को अगर जो मेजोरिटी का जो टायरनी है उसको अगर अवॉइड करना है और दो सोशल ग्रुप के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको अगर रोकना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जो पावर शेयरिंग है वो सारे ग्रुप में सारे लोगों के बीच में इक्वली करना होगा। इससे लोग एक दूसरे को भिन्न नहीं समझे, सबको एक दूसरे का को अपना एक गवर्नमेंट का एक अंग ही समझे। मेंटेनिंग द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज द मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। जो पावर शेयरिंग का मोरल रीजन है वो क्या है कि जो सारे लोग हैं वो अपने आप को गवर्नमेंट का एक अंग ही समझे। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। द पावर शेयरिंग इन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। जो पावर शेयरिंग होता है वो डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में कैसे होता है उसको हम लोग अब देखेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो पावर होता है वो डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में शेयर होते हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया। जैसे कि लेजिस्लेचर मतलब ये क्या करते हैं, जो लेजिस्लेचर लोग होते हैं वो लॉस बनाते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं इस लॉ को अप्लाई करते हैं, और जो जुडिशरी होते हैं इस अगर ये लॉ को कोई वायलेट करता है तो उसको ये पनिश करते हैं। दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इस प्रकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग अलाउज डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज द डिफरेंट फंक्शन। इस टाइप का जो पावर शेयरिंग होता है वो क्या करता है कि जो अगर यहाँ पर हम लोग देखें कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये क्या है, एक ही लेवल में तीन ये पार्ट है। तो ये तीन पार्ट है तो इनको अलग अलग फंक्शन कर सकते हैं एक ही लेवल में रहकर। तो यही पावर शेयरिंग का एक अच्छा पार्ट है। मतलब जो लेजिस्लेचर है एक, ये तीनों जो है एक ही है लेवल में, लेकिन क्या है जो लेजिस्लेचर है ये क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं। जो एग्जीक्यूटिव है वो उस लॉ को अप्लाई करवाते हैं, और जो जुडिशरी है अगर ये कोई लॉ ये वायलेट करता है उसको ये पनिश करते हैं। मतलब ये तीनों का अलग अलग फंक्शन है।
such as separation ensure the unlimited power is not wasted in any organ of the government। ऐसा जो सेपरेशन होता है ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि कोई एक जो इस गवर्नमेंट का जो पार्ट है, इसमें जो शेयर हुआ है जो पावर, वो इस जो पावर है गवर्नमेंट का उसका मिसयूज ना करे। दिस इंश्योर अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। इससे जो पावर जो शेयर हुआ है उसका बैलेंस बना रहता है। द एग्जीक्यूटिव इंजॉय द ऑफिशियल पावर। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो ऑफिशियल पावर इंजॉय करते हैं, उनके पास जितना ऑफिशियल पावर होता है वो होता है। बट इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। लेकिन वो लेजिस्लेचर के आंसरेबल होते हैं। जो लेजिस्लेचर होता है वो उनसे पूछ सकता है कुछ भी अगर ये पावर का मिसयूज करेंगे तो। द लेजिस्लेचर हैज़ राइट टू मेक अमेंड लॉस। जो लेजिस्लेचर होते हैं उनके पास लॉ बनाने का अधिकार होता है। बट दे आर आंसरेबल टू द पीपल। लेकिन वो लोगों को आंसरेबल है। अगर वो अच्छा लॉ नहीं बनाएंगे तो लोग उन पर उंगली उठाएंगे, तो उनको तो जवाब देना ही पड़ेगा। द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एंड इंश्योर दैट द लॉ ऑफ द लैंड इज ओबेड बाय द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। जो ये जुडिशरी होता है वो एकदम इंडिपेंडेंट होता है, मतलब उस पर किसी का दबाव नहीं होता है। वो क्या करता है, वो इंश्योर करता है कि जो लॉ बनाया गया है वो दोनों एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ओबे कर रहे हैं या नहीं, और जो लोग हैं जो देश के वो ओबे कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं ओबे करते हैं तो वो पनिश करता है। कौन पनिश करता है, तो जुडिशियरी। चलिए एक बार इसको समरी कर लेते हैं। क्या है, जो लेजिस्लेचर है वो क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं। जो एग्जीक्यूटिव है उस लॉ को IAS IPS जो होते हैं उस लॉ को अप्लाई करवाते हैं। और जो जुडिशरी हैं जो कोई भी अगर ये लॉ को वायलेट करेगा तो उसको पनिश करते हैं। ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है पावर शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल। जो पावर का जो शेयरिंग है वो डिफरेंट लेवल पे कैसे होता है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। पावर कैन बी शेयर्ड एमॉन्ग गवर्नमेंट एट द डिफरेंट लेवल। जो पावर का जो शेयरिंग है वो गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल्स पे होता है। यूजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर नेशंस एंड स्टेट गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट यूनिट ऑफ द फेडरेशन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो पूरे देश का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट पे होता है। स्टेट गवर्नमेंट पर एक पर्टिकुलर स्टेट का उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। देयर इज ए क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द सब्जेक्ट विच कम्स अंडर द यूनियन गवर्नमेंट एंड दोज विच कम्स अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट के जो दायरे में जो काम आता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में जो काम आता है वो एकदम डिस्टेंट है, मतलब उसको बांट दिया गया है कि हाँ ये जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के करेगा, ये जो काम है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगा। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि हमारे देश का जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो डिफेंस का जो है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है। जो स्टेट गवर्नमेंट है अपना जो पॉलिस है और जो सब चीज़ है वो देखता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। तो आगे जो है हाउएवर देयर आर सम सब्जेक्ट, लेकिन और भी कुछ जो चीज़ है विच कम्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, जो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ना ही वो यूनियन लिस्ट में आता है ना ही वो स्टेट लिस्ट में आता है। जो कॉन्करेंट लिस्ट में है उसका क्या होगा, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज पावर ऑन सच सब्जेक्ट। वैसे सब्जेक्ट्स पर दोनों, जो स्टेट गवर्नमेंट होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, वो दोनों इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, मतलब जो यूनियन लिस्ट में आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा, जो स्टेट लिस्ट में आएगा वो कौन देखेगा, स्टेट गवर्नमेंट देखेगा। जो कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा वो दोनों देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखेगा स्टेट गवर्नमेंट भी देखेगा। ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है पावर शेयरिंग एमॉन्ग सोशल ग्रुप। जो पावर का जो शेयरिंग है वो सोशल ग्रुप में कैसे होता है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। पावर में भी ऑल्सो शेयर्ड एमॉन्ग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। जो पावर है वो भी शेयर होता है जो सोशल ग्रुप है उनके बीच में। इन ए डाइवर्स कंट्री, बड़े कंट्री जैसे कि इंडिया, देयर आर वेरियस सोशल लैंग्विस्टिक एंड कास्ट ग्रुप। यहाँ पे बहुत सारे जो सोशल ग्रुप है उनका जो लैंग्वेज है वो भी अलग अलग है, उनका जो कास्ट है जो ग्रुप का वो भी अलग है। एंड पावर इज शेयर एमॉन्ग ईच ग्रुप, और जो पावर जो है वो शेयर होता है ये सारे ग्रुप में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पीपल फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी, जैसे कि जो लोग हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के, जैसे कि OBC, SC, ST आर गिवन रिजर्वेशन फॉर देयर so that there could be adequate representation for them in the government machineries। मतलब जो माइनॉरिटी जो ग्रुप है जैसे कि OBC है, SC है, ST है, उनको रिजर्वेशन दिया गया है इस कारण कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट में वो बरकरार रहे। अगर मान लीजिए कि अगर ये जो माइनॉरिटी ग्रुप को अगर हम लोग रिजर्वेशन ना दे, हमारा जो गवर्नमेंट है वो रिजर्वेशन ना दे, तो क्या होगा, ये लोग अपने आप को, ये जो गवर्नमेंट है उससे
अलग समझेंगे। इसके कारण बहुत सारे जो दंगा होगा, इससे हमारा जो पब्लिक के जो प्रॉपर्टी है उसका नुकसान होगा, इससे हमारा देश का इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ेगा। इसी कारण जो गवर्नमेंट है वो क्या किया है, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है उसको रिजर्वेशन दिया है। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है पावर शेयरिंग अमंग द वेरियस प्रीस्टेड ग्रुप। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। पावर शेयरिंग अमंग द वेरियस पॉलिटिकल पार्टी इज मोर अपेरेंट फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल। जो पावर शेयरिंग होता है, जो बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होता है, वो लोगों के सामने एकदम स्पष्ट होता है। यूजुअली ऑल द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, और द लार्जेस्ट पॉलिटिकल कोलिजन बिकम्स द रूलिंग पार्टी, और जो कोलिजन से जो पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी बनते हैं, द अदर पार्टीज फॉर्म्स द ऑपोजिशन। जो कोलिजन जो बड़े जो पार्टी होते हैं, अगर वो इलेक्शन जीतते हैं, अगर वो रूल करते हैं, और या जो छोटे छोटे जो पार्टी होते हैं वो एक दूसरे को कोलिजन करके अगर एक बहुत बड़ा पार्टी बनाते हैं, अगर देश को रूल करते हैं, तो जो दूसरे जो पार्टी होते हैं वो अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं। वाइल द अपोजिशन इज नॉट इन पावर, लेकिन जो अपोजिशन होता है पावर में नहीं होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग टू इट दैट द रूलिंग पार्टी फंक्शन एज पर द विशेस ऑफ द पीपल। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी का जो रोल होता है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी ये देखता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो अच्छा से रूल कर रहा है कि नहीं, जो लोगों का जो विश है उनके अनुसार ये काम कर रहा है कि नहीं। अगर ये लोगों के विश के मतलब इच्छा के विरुद्ध अगर ये काम करता है, तो जो अपोजिशन पार्टी है उस पर ये रोक लगाते हैं, जो अपोजिशन पार्टी है। ठीक है, द हेड्स ऑफ द वेरियस कम्युनिटीज कम्स फ्रॉम द वेरियस पॉलिटिकल पार्टी। जो बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो हर एक जो कम्युनिटी है उससे अपना कैंडिडेट चुनते हैं, उसको इलेक्शन में खड़ा करते हैं। इससे क्या होता है, हर एक पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल पार्टी जो हर एक जो कम्युनिटी के एक जो मेंबर होते हैं उसको अपना जो होता है कैंडिडेट बनाते हैं। अगर वो जीतते हैं तो क्या करते हैं, अपने जो कम्युनिटी हैं उसके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। इससे क्या होता है कि सब लोग खुश रहते हैं और जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से चलता है। अनदर वे ऑफ शेयरिंग पावर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, ये दूसरा वे है पावर को शेयर करना पॉलिटिकल पार्टी के बीच में। ठीक है, प्रेशर ग्रुप ऑल्सो गेट देयर शेयर इन पावर। जो प्रेशर ग्रुप होते हैं उनको भी पावर में कुछ हिस्सा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल द ट्रेड यूनियन एसोसिएशन, स्टूडेंट यूनियन एक्सेट्रा गेट सम पावर बाय द सर्टेन मैगजीन। जो ट्रेड यूनियन होते हैं, जो स्टूडेंट यूनियन होते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ पावर मिलता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस एसोसिएशन, ये जो एसोसिएशन होते हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बिकम अ पार्ट ऑफ मैनी डिसीजन मेकिंग बॉडीज। वो लोग बहुत सारे जो डिसीजन मेकिंग जो बॉडीज होती है उनके पार्ट होते हैं। एंजॉय देयर शेयर ऑफ पावर, वो अपना जो पावर होता है उसको एंजॉय भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ट्रेड यूनियन का जो लीडर है, अगर वो ट्रेड में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो क्या करेगा कि वो अपना प्रॉब्लम गवर्नमेंट को बताएगा, तो गवर्नमेंट उस पर अच्छा से अच्छा डिसीजन लेगा और उसको इम्प्रूव करवाएगा। जैसे कि स्टूडेंट यूनियन में का जो रिप्रेजेंटेटिव है, अगर स्टूडेंट के हक के विरुद्ध कुछ काम हो रहा है तो गवर्नमेंट को जाकर बताएगा, गवर्नमेंट उस पर अच्छे से अच्छा डिसीजन लेगा। इससे क्या होगा, उन लोगों का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा और बिना कुछ दंगे फसाद का जो है वो गवर्नमेंट भी अच्छे से काम कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस चैप्टर का आपको एक अच्छा सा ओवरव्यू दे दिया। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।